Hello students, in today's lecture we will talk about social development. Okay, we will see how social development takes place in childhood and what are the factors affecting social development. Okay, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि बालक जो होता है उसका सामाजिक विकास किस तरीके से होता है और कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें हम आज डेफिनेशंस भी देखेंगे सामाजिक विकास की। उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है बालक का, वो होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही बालक जन्म लेता है, बच्चे का जब बर्थ होता है तब से ही तो वो कोई सोशल पर्सन होता नहीं है ना। जैसे जैसे उसका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो सोशल पर्सन होने लगता है। जैसे जैसे फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वैसे ही उसका सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ में होने लगता है। वो अपनी फैमिली जो होती है उसमें अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपने जो ग्रुप मेम्बर्स होते हैं, मीन्स उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उन सब से और समाज की जो होती है, सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, उनमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता है और वो इन सब से प्रभावित होता है, इन सब का इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ता है और वो अपना सोशल बिहेवियर क्रिएट करने लगता है। ठीक है, वो सामाजिक व्यवहार का अपने आप में निर्माण करने लग जाता है इन सब चीज़ों को देख के और वो अपना सोशल डेवलपमेंट करता है। राइट, अब क्या होता है कि सामाजिक बिहेवियर जो होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। किसके, ये जो चाइल्डहुड स्टेज होती है ना, ये जो बाल्यावस्था होती है, उसमें उसका जो सोशल बिहेवियर होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो क्या होता है, उसका जो सोशल बिहेवियर होता है, जो सामाजिक व्यवहार होता है, वो वेरिएट होता है ना, वेरिएशन उसमें होता रहता है। और वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, वो टाइम और कंडीशंस जो होती है, समय और परिस्थितियाँ जो होती है, उनके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशलाइजेशन है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलफोर्ड एंड सोरे, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस विद द इन्फेंट्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। ओके, तो ये जो टेलफोर्ड थे वो क्या कहते हैं, सोरे और टेलफोर्ड क्या कह रहे हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे जो पर्सन होते हैं, उनके साथ संपर्क से स्टार्ट होती है, उनके साथ कांटेक्ट होता है। किसका? बच्चे का। सोशलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? दूसरे लोगों से जब बच्चे कांटेक्ट में आते हैं और उनके साथ वो बिहेव करने लगते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। राइट, अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम हरलॉक की डेफिनेशन देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। मीन्स जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जो सामाजिक संबंध होते हैं ना, उनमें मेच्योरिटी गेन करना, उनमें सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। ओके, देन आफ्टर फिर सोरेनसन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सोरेनसन ये कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। मतलब एक तो किसका प्रोग्रेस किसकी होगी, एक तो अपनी प्रोग्रेस होगी और दूसरा क्या है कि दूसरों की भी प्रोग्रेस, अपनी और दूसरों की दोनों की प्रोग्रेस होनी चाहिए और उनके लिए उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, उनकी योग्यता में वृद्धि करना। ओके, तो सोरेनसन क्या कह रहे हैं, बाय सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वी मीन द इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद वन सेल्फ एंड अदर्स। किस किस की? स्वयं की, अपनी इंडिविजुअल और जो दूसरे होते हैं, जो अदर्स होते हैं, उनकी प्रोग्रेस। ओके, नाउ एक लास्ट डेफिनेशन हम और देख लेते हैं रॉस की। अकॉर्डिंग टू रॉस, द डेवलपमेंट of we feeling in our associates and the growth in their capacity and will to
act together is called socialization. क्या कह रहे हैं रॉस कहते हैं कि सहयोग जो होता है, ठीक है, कॉपरेशन जो होता है, सहयोग जो होता है, उनको करने वालों में क्या होती है, वी फीलिंग होती है ना, मीन्स हम की भावना होती है। ये एक सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो रॉस इसमें कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए। जब वी फीलिंग होगी, हम की भावना होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। हम की भावना का विकास जब होगा तो क्या होगा, उसके साथ काम करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होगा। ऑब्वियस है कि हम एक साथ में रहते हैं और हम जब कॉपरेशन से काम करते हैं तो जो साथ वाले लोग होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, हमारा भी डेवलपमेंट होता है और हमारी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, राइट। क्या होता है, हमारे काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है। और क्या होता है, वो क्या कह रहे हैं कि उसके साथ जो काम करने की क्षमता होती है उसका विकास होता है और संकल्प समाजीकरण कहलाता है। वो जो संकल्प होता है, मीन्स हम की भावना का संकल्प, हम की भावना का विकास, उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास, और ये इन दोनों का मीन्स वी फीलिंग का और वर्किंग कैपेसिटी जो होती है उसको इंक्रीज करने का जो ये संकल्प होता है वो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो ये क्या देखी हमने, सोशलाइजेशन की डेफिनेशंस देखी, मीन्स सोशलाइजेशन को देखा है हमने। क्यों देखा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो चाइल्ड है उसका सोशल डेवलपमेंट देख रहे हैं, राइट। तो उसके अंदर हमने क्या देखी है, डेफिनेशंस देखी है कि व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। ओके, नाउ अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सोशल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट उनका पड़ता है। मीन्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं, राइट। हम ये देख रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली और होम एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम कि परिवार का क्या इफेक्ट पड़ता है और जो घर का वातावरण होता है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हम देखते हैं कि फैमिली होती है, परिवार जो होता है वही सबसे छोटी इकाई होती है सोसाइटी की, है ना, समाज की। और वहाँ क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं उनका सोशलाइजेशन होता है। कहाँ पे, सबसे पहले फैमिली में, क्योंकि फैमिली क्या है, सोसाइटी की सबसे स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अब परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वो जैसा बिहेव करेंगे, जैसा वो उनका आचरण होता है ना, बच्चा वैसा ही फॉलो करता है और उन्हीं की जैसे ट्रीट करता है सभी को, उनके जैसे ही उसका बोलना, उनके रहने का स्टाइल कॉपी करता है ना। तो बड़ों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उनके रूल रेगुलेशन, उनका लिविंग स्टाइल वो फॉलो करने लगता है। इस बारे में जो एलिस क्रो है वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बालक जो होता है उसको ये फेथ होता है, ये विश्वास होता है कि वो बड़े लोगों के जैसे काम करे। और उसका क्या कारण होता है कि बालक ये चाहता है कि वो बड़े लोगों की जैसे व्यवहार अगर नहीं करेगा, बिहेव नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड हमारा फैक्टर होता है कि सोशल और स्कूल और टीचर रोल का बात करते हैं हम, है ना, कि स्कूल किस तरीके से रोल प्ले करता है इसमें और टीचर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। ओके, कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, है ना, वो लोग, उन लोगों का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले तो परिवार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन आफ्टर फिर किसका आता है, स्कूल का। क्यों? क्योंकि बच्चा उस घर के बाद में, है ना, घर के बाद में वो मैक्सिमम टाइम कहाँ, स्कूल में स्पेंड करता है। इसलिए तो स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, बहुत फ्रीडम वाला होना चाहिए। फ्रीडम इन द सेंस ये नहीं कि वो रूल रेगुलेशन तोड़े और डिसिप्लिन बिगाड़े, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए जहाँ पे उसका सोशल डेवलपमेंट बिना ऑब्स्ट्रैक्ट्स के होता रहे। और इसके अपोजिट क्या होगा, अगर जो स्कूल है उसका एनवायरनमेंट ऑटोक्रेटिक होगा तो वो क्या होगा, सिद्धांतों के अनुसार उसमें क्या होगा, दंड और दमन पे वो आधारित होगा, है ना, कि बालक कुछ भी ऐसा गलत करे या कुछ करने की कोशिश करे तो उसे स्ट्रिक्टली
मना किया जाए या उसे पनिश किया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो स्कूल एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उसे थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी चाहिए और उसके बिहेवियर में वो कॉपरेट करे। ओके, देन फिर टीचर्स की अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके सोशल डेवलपमेंट पे टीचर्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। अगर क्योंकि बच्चे उन्हें भी फॉलो करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के अलावा वो 6-7 घंटे जब स्कूल्स में निकालते हैं तो वो जो जिस टीचर के कांटेक्ट में होते हैं वो उन्हें देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं, है ना। तो वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, बच्चों की प्रॉब्लम समझे, है ना। वो आइडल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। वो एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व इस तरीके का होना चाहिए, वो बच्चों को हेल्प करे, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टीचर हो और कोऑपरेट नहीं करता हो, वो डिसिप्लिन्ड, खुद ही डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो उसके बच्चे भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, वो उसको देख के वैसा ही बनते हैं, ठीक है। तो जो केपेबल टीचर होते हैं उनका कांटेक्ट जब बच्चों से होता है तो उससे भी सामाजिक विकास होने लगता है, उनका सोशल डेवलपमेंट उनका होता है और इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इसके बारे में स्ट्रेंग जो है उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है, हम वो देखते हैं कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता जो होती है और जो योग्यता वाले शिक्षक होते हैं उनसे डेली कांटेक्ट जब होता है, दैनिक संपर्क जब होता है, तो बालक का सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये उसमें बहुत ज़्यादा योग देते हैं। क्या चीज़ कि एक्चुअल जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है और जो कैपेबिलिटी होती है किसकी, टीचर्स की, तो उससे सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंटल स्टाइल। तो जो उसके अंदर हम देखेंगे उनका इकोनॉमिक स्टेटस, किनका, पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे और उनका मेथड्स ऑफ नेचर देखेंगे। ओके, कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा बालक के पालन पोषण की जो विधि होती है और उनका जो पालन पोषण किस तरीके से किया जाता है उसका भी सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जो बहुत ज़्यादा कैपेबल पर्सन होते हैं उनके बच्चे भी क्योंकि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है ना, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन क्या होता है उसकी कंपैरिजन में, जब बहुत लाड प्यार से किसी बच्चे को पाला जाता है और उसको दूसरे बालकों से बहुत ज़्यादा अलग रखा जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल समझा जाएगा, उसे डिफरेंट रखा जाएगा, है ना, तो दोनों के सामाजिक विकास जो होता है, एक तो वो वाला बच्चा जो इक्वल उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको समानता के आधार पे पाला जाने वाला बालक जो होता है वो कहीं भी हीनता का अनुभव नहीं करता है ना। और एक किसी को आप पहले ही स्पेशल फील करा दें तो उसमें सुपीरियरिटी आने लगती है, वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, इसलिए उसका सोशल डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग से होने लगेगा, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करता है, राइट। अब इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस जिनका बहुत अच्छा होगा तो उनके बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे जो बहुत रिच पेरेंट्स होते हैं उनके आस पड़ोस भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है ना, और वो अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं और अच्छे स्कूल्स में वो पढ़ते हैं, है ना, तो उन नेचुरली क्या होता है उनका सोशल डेवलपमेंट बहुत बेटर होता है। और जो पुअर पेरेंट्स होते हैं, है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है बच्चों को देने के लिए, तो उन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट थोड़ा कम मुश्किल से हो पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। किनके कंपैरिजन में? जो रिच बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में जो पुअर बच्चे हैं उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पीयर ग्रुप की, ठीक है। तो पीयर ग्रुप में गेम्स भी इंक्लूड करेंगे हम और जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनको भी देखेंगे। तो जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उसके ग्रुप्स वगैरह बनने लग जाते हैं, वो ग्रुप में रहने लग जाता है ना। तो वो उन लोगों के साथ किस तरीके से उठता बैठता है, वो उन लोगों के साथ जैसा बिहेव करता है उससे उसकी व्यवहार कुशलता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सोसाइटी में जब आएगा और सोसाइटी में जब वो एंटर होता है तो उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर ऑलरेडी फेस कर चुका होता है अपने
पीयर ग्रुप में। ठीक है, इस बारे में हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक कह रहे हैं कि जो ग्रुप होते हैं उनका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? बालक के सोशल बिहेवियर पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है और वो बड़ों जैसा बिहेव करने लगता है ना। वो उन कंडीशंस को बहुत जल्दी समझने लग जाता है। फिर हम गेम्स की बात करते हैं तो बच्चा जैसे ही स्कूल जाने लगता है वैसे वैसे वो गेम्स भी खेलने लगता है। और सोशल डेवलपमेंट में ये जो गेम्स होते हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो गेम्स खेले जाते हैं उनके द्वारा ही बच्चे क्या होता है, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति जो होती है, सोशल टेंडेंसी जो होती है, उसका सोशल बिहेवियर जो होता है वो शो होने लग जाता है, वो दिखने लग जाता है। खेल द्वारा ही उसमें क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है और उसको वो हमेशा उन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और अगर खेल नहीं होंगे, गेम्स नहीं होंगे तो उनके अभाव में क्या होगा, उनकी कमी में क्या होगा, बालक जो होता है उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है और वो इस मामले में पीछे रह जाता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं लास्ट में मीडिया की, कि दूसरे फैक्टर्स के अंदर ये आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन है, तो बच्चे हर चीज़ देखते हैं। जैसे बच्चे टीवी भी देखते हैं, बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट। बच्चे जो टेक्निक्स होती है नई नई उनको यूज़ करते हैं। अब ये फैमिली मेम्बर्स और घर के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या देखता है। बच्चा पॉजिटिव चीज़ें देखता है या बच्चे नेगेटिव चीज़ें देखता है। बच्चे को उसके अंदर सोशली डेवलपमेंट जिन प्रोग्राम से हो या उनका मेंटल डेवलपमेंट जिन प्रोग्राम से हो, है ना, उन प्रोग्राम्स को देखने के लिए हमको बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। तो इसमें मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। इसके अलावा फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का, हम ये देखते हैं कि जब बच्चे का सोशल और मेंटल डेवलपमेंट होगा, है ना, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे ही बच्चे का फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उसी स्पीड से बच्चे का क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास में परिपक्व होने लगता है वैसे ही वो सोशल भी हो जाता है। तो अब जैसे जैसे क्या होगा कि बच्चा डेवलपमेंट उसका होता रहता है, जैसे उसका शारीरिक विकास होगा, जैसे उसका मानसिक विकास होगा, जैसे उसका संवेगात्मक विकास होता रहता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है, उसी वे में क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ओके, तो ये हमने क्या चीज़ें देखी है, ये हमने देखा है कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ओके ना, अब बात की जाए अगर सोशल डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड की, कि बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको भी देख लेते हैं कि जो हरलॉक है उन्होंने ये कहा है कि लगभग क्या होता है, 6 साल का जब बालक होता है तो वो स्कूल जाता है ना, और वहाँ वो एक नए एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करता है ना, उसको वो नया वातावरण मिलता है और वो उससे अनुकूलन करता है और वो सोशल फंक्शंस जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, ये सब कुछ वो करता है। तो अब जब वो एडजस्ट करने लग जाता है ना, वो एडजस्ट करने लग जाता है तो उसके बाद उसका जो बिहेवियर होता है वो भी प्रोग्रेस करने लग जाता है, उसके व्यवहार में उन्नति होने लगती है और उसमें चेंजेस भी होने लगते हैं। और वो क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है, वो लोगों को, दूसरों को कोऑपरेट करने लगता है, वो फ्रीडम का मतलब समझता है। ऐसी सारी क्वालिटीज़ का उसके अंदर डेवलपमेंट होने लग जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि स्कूल में क्या होता है, बालक किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होता है ना, तो वो उस ग्रुप के जो खेल होते हैं, उस ग्रुप के जो राइट और रॉन्ग आइडल्स होते हैं उनको डिसाइड करने लग जाता है और उस अकॉर्डिंग उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। ओके, देन अब फिर वो क्या करता है, हरलॉक फिर ये कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो सेल्फ कंट्रोल सीख रहा है इससे, वो ब्रेव होता जा रहा है, वो जस्टिस सीखता है इससे, है ना, वो एडजस्टमेंट सीखता है इससे, वो ह्यूमैनिटी सीखता है इससे। तो ऐसे सारी जो क्वालिटीज़ होती है उनको डेवलप करता जाता है वो इसके साथ साथ। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो स्टेज होती है, ये जो चाइल्डहुड स्टेज है, उसमें उसकी जो हॉबीज़ होती है ना, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से
इंटरेस्ट लेके और देखता है। जैसे लड़के जो होते हैं उनको किसी की जीवनी वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और गर्ल्स जो होती है वो क्या करती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाना और ये सब कुछ पसंद करती है। फिर जैसे बच्चे जो होते हैं वो नई नई चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं, है ना, उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इस तरीके से उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। और वो अपना जो ग्रुप होता है, अपना जो नेबर्स होते हैं, है ना, अपने जो पास पड़ोसी होते हैं, उनका जो स्कूल एटमॉस्फेयर होता है और जो दूसरी जगह होती है, उन सब से रिलेशन और उनमें वो इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, और वो उसी में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और उनमें अपने आप को जॉयफुल रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से उनका सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, अब हमने देखा कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखी। देन आफ्टर फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट चाइल्डहुड में किस तरीके से बच्चों में चेंज लाता है ना, कि बाल्यावस्था जो होती है उसमें सामाजिक विकास किन किन रूपों में होता है ना। तो हम देखते हैं कि वो उनमें फ्रीडम आती है, वो केयरफुल रहते हैं, है ना, वो दूसरों की केयर करना सीखते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ, फिर क्या होता है कि वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनके अंदर आती है। तो वो सामाजिक गुणों का भी उसके साथ साथ विकास करती जाती है। तो in short, we can say social development in children is a very important area of learning and building up of balanced personality. Okay, हम कह सकते हैं कि क्या है जो सामाजिक विकास है उसको क्या है, बालक जो होता है उसमें जैसे जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होते जाते हैं और उसकी पर्सनैलिटी जो होती है उनसे, उसकी पर्सनैलिटी जो होती है उसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। और जैसे उसकी फिज़िकल रचना होती है, उसकी हेल्थ, उसके स्वास्थ्य की दशा की बात करते हैं हम, कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन की बात करते हैं, उसके मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो उन सब से क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। और लास्ट में हम एक डेफिनेशन देखते हैं गिट्स की, कि उनकी ये राय थी इस बारे में कि वो ये कहते थे कि सामाजिक प्राणी के रूप में क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार का जो विकास होता है उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। मतलब क्या है कि पर्सन जो होता है उसके बिहेवियर का डेवलपमेंट जो होता है, उसके व्यवहार का जो विकास होता है वो उसकी पर्सनैलिटी के विकास के रूप में होता है। ओके, थैंक यू।